जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज हादसा हुआ, जहां बीचों बीच जाकर के डैम में क्रूज डूब गया। इस हादसे में 4 लोग अभी भी लापता हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिससे अगर कोई भी वहां फंसा हुआ है तो उसे निकाला जा सके। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। क्रूज भी किनारे पर आ चुका है, लेकिन अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्रूज में 45 लोग सवार होकर के गए थे, जिसमें से करीब 28-29 लोगों को बचा लिया गया है। 9 के शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 3 से 4 लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां करने वाले हैं। बरगी डैम में एक बार फिर से टीम्स उतरेंगी और सभी को ढूंढा जाएगा, ताकि अगर कोई भी फंसा है, किसी का शव यहां पर है, तो उसे निकाल लिया जाए समय रहते। क्रूज में 45 लोग सवार होकर के गए थे, जो क्रूज बीचों बीच जाकर के डैम में डूब गया। क्रूज हादसे में एक और बड़ा अपडेट है। पायलट महेश अभी भी लापता है। वो पायलट जो कि इस क्रूज को चला रहा था, वो अभी भी लापता है। पर्यटकों ने ये एक बड़ा खुलासा किया है कि हादसे के वक्त महेश कूद करके भाग गया था। मामले की हाई लेवल कमेटी जांच करने वाली है। 3 स्तर पर आगे की जांच बढ़ेगी, लेकिन बहुत बड़ी और गंभीर लापरवाही उस क्रूज चालक की है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी करीब 45 लोगों की। जब ये हादसा हुआ, जिस दौरान यहाँ क्रूज डूबने लगा, बजाय इसके कि वो क्रूज को रिटर्न करता, लोगों को बचाने की कोशिश करता, लाइफ जैकेट दी जाती, वो वहां से कूद करके भाग गया। हालांकि अब जांच में टीम्स जुटी हुई है, लेकिन महेश अभी भी फरार है। तो वहीं देखिए, अब क्रूज हादसे में कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लाइफ जैकेट्स हैं वो पैक्ड रखी हुई थी, यानी कि जब ये क्रूज पहुंची है किनारे, तब ये पता चला है कि लाइफ जैकेट्स नीचे स्टोरेज यूनिट में रखी हुई थी, लेकिन किसी को भी दी नहीं गई। पानी भरने के बाद फटाफट ये जैकेट्स बांटने का काम लोगों ने ही किया, जब अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों तक ये लाइफ जैकेट्स पहुंच ही नहीं पाई, जिनकी जान चली गई है। पर्यटकों को पहले से कोई भी नियम ही नहीं बताया गया था। जब सभी पर्यटक खराब मौसम के दौरान क्रूज में जा रहे हैं, तो उन्हें कोई भी नियम नहीं बताए गए। किस तरह से सुरक्षा रखनी है, ये भी नहीं बताया गया। क्रूज में बैठने के दौरान लाइफ जैकेट नहीं दी गई। जब लोग क्रूज में बैठे हुए हैं, होना यह चाहिए था कि उन्हें पहले ही लाइफ जैकेट पहना करके बैठाया जाता, क्योंकि मौसम भी खराब था और ऐसे में लोगों को बचाया जा सकता था। हादसे के वक्त क्रूज ड्राइवर कूद करके भाग गया। जब क्रूज डूबने लगा, लहरें बढ़ने लगी, हवाएं तेज चल रही थी, इस दौरान क्रूज ड्राइवर लापरवाही दिखाते हुए वहां से खुद भाग गया। ड्राइवर महेश अभी भी लापता है, जिसकी जांच लगातार जारी है, ढूंढा जा रहा है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। हादसे के बाद बचाव कार्य में देरी हुई है। अगर समय रहते बचा लिया जाता, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी शुरू हो गया होता, तो कई लोगों की शायद जान बच जाती। हमारे सहयोगी यश खरे जुड़ रहे हैं। यश, आज क्या अपडेट है? फिलहाल क्या आज भी यहाँ लोगों को ढूंढा जाएगा? क्या जानकारी मिली आपको? बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से ये हृदय विदारक घटना है, लगातार लोग जो हैं वह मिसिंग हैं। जिस तरह से सबसे पहले हम नीतू सोनी, जो कि वहां जबलपुर की रहने वाली थी, जब उनके परिजनों से मिले तो उन्होंने पुष्टि की इस बात की कि लगभग उनके परिवार के 6 लोग गए हुए थे, 5 तो मिल गए, ठीक है, लेकिन उनकी जो पुत्री थी नीतू सोनी, वो नहीं मिल पाई है। और उनका एक 5 साल का पुत्र जो है वो आज भी लापता है। यानी अभी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो कि वहां पे छुपे हुए हैं, क्योंकि लोगों को मिलना, ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि इतना गहरा है वो कि लोग नहीं मिल पा रहे। वहीं जिस तरह से क्रूज की एक तस्वीर सामने आई कि क्रूज में लाइफ जैकेट बट रही थी, यानी क्रूज को पहले से जब लाइफ जैकेट बैठाया गया तो उनको नहीं दिया गया, नहीं पहनाया गया। जब क्रूज डूबने लगा, जो तस्वीर सामने आई है, क्रूज में पानी भर रहा है नीचे, तब वो लाइफ जैकेट खोल के दिखाई। हमने मौके से भी दिखाया था कि जब क्रूज वापस आया है, निकाला गया है, तो उसमें पैकेट में लाइफ जैकेट बंधी रही। तो एक घोर लापरवाही है। अगर ये पहले बांट दिए होते तो जिस तरह से 15 लोग लाइफ जैकेट पहन के बाहर निकले, हो सकता है बाकी लोग भी निकल सकते थे, लेकिन नहीं निकले। वहीं जब हमारी प्रत्यक्षदर्शी जो कि वहां से बच के आए, उनसे बात हुई, तो उन्होंने एक बड़ा आंकड़ा बताया है उनके सूत्रों से। उन्होंने कहा है कि जब हम वहां मौके पे थे, जब हम बचे, तो लगभग 55 लोग उन्होंने बताया कि वहां पर थे। फिलहाल अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके परिजन ही बता रहे हैं। तो एक इतना बड़ा डाटा वहां पर होना, और कहीं ना कहीं डगमगा कर जब वहां की स्थिति गड़बड़ थी, मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, तो उनको वहां नहीं जाना था। साथ में वहां पे जो ब्रिज बन रहा है अमृत योजना के तहत, उनके प्रबंधक ने भी उन्हें सतेज किया था कि मौसम खराब है, आप क्रूज को वहां लेकर नहीं जाएं। लेकिन उसके बाद भी क्रूज चालक की सबसे बड़ी लापरवाही कि वो वहां पर लेके गए, और लेके आने के बाद उससे जब इंडिकेट मिल गया कि मौसम खराब है, तो वो वापस जाना था, लेकिन वो वापस नहीं, कुछ देर और घुमाने की जो झलक थी
वो सभी को जो है इस मौत की घेरे में ले गई। कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी लापरवाही है। फिलहाल एक बात यही आती है कि और भी जगह पूरे देश में जो है वे इस तरह के क्रूज चलते हैं, तो कम से कम इस हादसे के बाद प्रशासन जाकर उन क्रूज पर सेफ्टी को लेकर ध्यान दे। जी बिल्कुल यश, हादसे में अभी भी कुछ लोग लापता हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। और चलिए अब आपको वो तस्वीर